अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 हम कर रहे थे, तो उसमें मैट्रिक्स नंबर एफ़ का ऑर्डर हम निकालते हैं। एफ़ मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे निकालेंगे? यहाँ पे हम सबसे पहले नंबर ऑफ़ रोज़ निकाल रहे हैं। नंबर ऑफ़ रोज़ इसमें कितने हैं, एम से डिनोट कर रहा हूँ, नंबर ऑफ़ रोज़ को सिंबल एम दे रहा हूँ। ठीक है, कितने रोज़ हैं देखें। हॉरिजेंटल अरेंजमेंट को, एंट्रीज़ की हॉरिजेंटल अरेंजमेंट को रो कहते हैं, तो एक ही अरेंजमेंट है। ठीक है, एक ही। और इस मैट्रिक्स के अंदर एंट्रीज़ को वर्टिकली देखूँ, मैं ऐसे यूँ देखूँ वर्टिकली, तो वर्टिकली ये देखो एक ही अरेंज्ड है, एक ही। वर्टिकली भी अगर देखेंगे तो अरेंजमेंट वर्टिकली भी एक ही है। ठीक है, एन से नंबर ऑफ़ कॉलम्स को डिनोट कर रहा हूँ, ये भी एक है। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का नाम क्या है? एफ है, इज़ इक्वल टू एम बाई एन। फार्मूला मैंने लिखा, एम मतलब रोज़ की तादाद 1 बाय कॉलम की तादाद n मतलब कॉलम की तादाद 1। तो आंसर इस मैट्रिक्स का क्या आया? यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स E इज़ इक्वल टू 1/1, यानी इस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स F इज़ इक्वल टू 1/1, यानी इस मैट्रिक्स के अंदर एक रो है और एक कॉलम है, इसीलिए इसका ऑर्डर 1/1 का बना। तो जल्दी जल्दी हम नेक्स्ट मैट्रिक्स की जानिब जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैट्रिक्स G है। G मैट्रिक्स के अंदर कुछ थोड़े से ज़्यादा एंट्रीज मौजूद हैं, 2 3 0 1 2 3 2 4 5। ये जी मैट्रिक्स है, इसका भी ऑर्डर निकालना बिल्कुल वही काम करेंगे जो पहले से हम करते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स के अंदर जितने रोज़ हैं उनकी तादाद, नंबर ऑफ रोज़ इन दिस मैट्रिक्स, जिनको मैं एम से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, कितने रोज़ हैं, यानी रोज़ देखने के लिए मैट्रिक्स के अंदर हॉरिजेंटल अरेंजमेंट देखना है नंबरों की, एंट्रीज़ की। यानी ये जो एंट्रीज़ हैं या नंबर्स हैं, इनकी हॉरिजेंटल अरेंजमेंट, एक ये है, ये तीनों मिल के एक अरेंजमेंट बना रहे हैं, दूसरा ये तीनों मिल के एक अरेंजमेंट बना रहे हैं, तीसरा आखिर की लाइन। ठीक है, तो ये रो 1, ये रो 2, ये रो 3, तो टोटल रोज़ इसमें 3 आ गए, 3 रोज़ आ गए। ठीक है, तो और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं? नंबर ऑफ़ कॉलम्स, ठीक है, तो कॉलम्स को मैं n से डिनोट कर रहा हूँ, नंबर ऑफ़ कॉलम्स को। इसके अंदर कॉलम्स हमने देखने, कॉलम्स क्या होते हैं एक्चुअली, मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर्स होते हैं या एंट्रीज़ होते हैं उनकी वर्टिकल अरेंजमेंट। वर्टिकल, ये नंबर्स ये तीनों मिल के एक वर्टिकल अरेंजमेंट बना रहे हैं। देखो, एक ये कॉलम 1 हुआ, ये तीनों मिल के एक वर्टिकल अरेंजमेंट बना रहे हैं, कॉलम 2, ये तीनों मिल के एक वर्टिकल अरेंजमेंट बना रहे हैं, ये कॉलम 3। तो इसका मतलब इसके अंदर 3 कॉलम्स हैं। सो इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स नाम क्या है इसका? इसका नाम G है, इज़ इक्वल टू एम बाई एन, दैट इज़ इक्वल टू एम कितना है? 3, यानी रोज़ की तादाद बाय कॉलम की तादाद कितनी है? 3। ये आंसर आया इस मैट्रिक्स का। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स G का भी 3/3 आया, यानी इस मैट्रिक्स G के अंदर 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट इसी क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालेंगे, जो कि H मैट्रिक्स है। H मैट्रिक्स इज इक्वल टू, इसके एंट्रीज हम देखते हैं, 2 3 4 1 0 6। ये है H मैट्रिक्स, इसी का ऑर्डर निकालते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे H मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं, जिनको M से डिनोट कर रहा हूँ मैं, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, आप कोई भी सिंबल दे सकते हो, मैं M से इसको डिनोट कर रहा हूँ। रोज़ कितने हैं मैंने आपको बहुत पहले से बताया हुआ है। नंबर किसी मैट्रिक्स में रो क्या होती है? नंबरों की हॉरिजेंटल अरेंजमेंट। देखो, सबसे ऊपर वाले नंबर्स हॉरिजेंटली एक अरेंज्ड होकर एक अरेंजमेंट उन लोगों ने बनाया हुआ, इसलिए ये रो नंबर 1 है। और सबसे नीचे के जो नंबर हैं ये भी हॉरिजेंटली अरेंज होकर दूसरा रो बना रहे, तो रो 2 है। एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स, इसमें
कॉलम्स कितने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स जिसको n से डिनोट कर रहा हूँ, कॉलम्स मतलब वर्टिकल अरेंजमेंट, ठीक है। अब ये वर्टिकली नंबर्स देखें, एक ये दोनों मिलके एक वर्टिकल अरेंजमेंट बना रहे हैं, दूसरा ये दोनों मिलके एक वर्टिकल अरेंजमेंट बना रहे हैं, तीसरा ये दोनों मिलके 4 और 6 मिलके एक वर्टिकल अरेंजमेंट बना रहे हैं। कुल मिलाकर ये एक अरेंजमेंट, दूसरा ये अरेंजमेंट, तीसरा ये अरेंजमेंट। तो नंबरों की वर्टिकल अरेंजमेंट को कॉलम कहते हैं। तो कितने कॉलम्स हो गए, 1 2 3, 3 कॉलम्स हो गए। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कौन सा वाला, H इज इक्वल टू m बाय n। m क्या लिख रहा हूँ मैं, 2, n बाय की जगह बाय, n क्या है 3, यानी कॉलम की तादाद। और यही आंसर आया, यानी इस मैट्रिक्स H का ऑर्डर जो है 2/3 है, यानी 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो ये